हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 95 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 27 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है नोटों का ज्ञान। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वे अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है, देखो। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपए ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। देखो यहाँ पर हमारी मातृभाषा में भी 20 रुपए लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपए का नोट भी दिखाया। बच्चों, क्या आप भी जानते हैं कि नोटों पर कितनी तरह की भाषाओं के शब्द लिखे होते हैं? आइए, संदीप के पिताजी ने जो उसे 100 रुपए का नोट दिखाया, उस नोट को देखकर हम भी इस बारे में जानते हैं। ये देखिए बच्चों, नोट में जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कई भाषाओं में 100 रुपये लिखा हुआ है। इसी के साथ हिंदी में भी 100 रुपये और इंग्लिश में 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि अंकों में भी 100 रुपये लिखा हुआ है। सेम ऐसा ही 20 के नोट में भी है। कई भाषाओं में यहाँ पर 20 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ हिंदी में 20 रुपये लिखा हुआ है। उसी के साथ इंग्लिश में 20 रुपीज़ लिखा हुआ है और अंकों में भी 20 रुपये लिखा हुआ है। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में 100 और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो देखिए, ये है इंग्लिश में 100 और ये है हिंदी में 100 रुपये। अच्छा बच्चों, अगर आपको इन्हें साथ में पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? इन्हें हम पढ़ सकते हैं 120 रुपीज़। कैसे पढ़ सकते हैं? 120 रुपीज़। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों में कैसे लिखा होगा? तो बच्चों, आपको 50 और 200 रुपए के नोट के लिए बताना है कि उसमें शब्दों में कैसे लिखा हुआ होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 50 के नोट का चित्र दिखाया हुआ है। इस नोट में आप देख सकते हैं कि हिंदी में शब्दों में लिखा है 50 रुपये और इंग्लिश में लिखा हुआ है 50 रुपीज़। तो आपको क्या करना है? आपको इन्हें यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आपको 200 रुपये का नोट खुद से देखना है और उसमें देखना है कि वहाँ पर शब्दों में कैसे लिखा हुआ है और उसके बाद आपको उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो आप भी नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखकर बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो बताइए, पहली संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही, पहली संख्या है 100, 145। ऐसे ही जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है? 225। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे 225। ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को खुद से करना है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, तो फिर वो किस तरह से नोट की पहचान करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप बनी होती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ये 200 रुपये का नोट लिया हुआ है। इस नोट में आप देख सकते हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ उभरी हुई शेप बनी हुई है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी पर उंगली फिराकर इसको पहचान पाते हैं कि इस नोट की कीमत क्या है। ये शेप थोड़ी उभरी हुई मतलब बाहर की तरफ होती है। तो इस पर जब उंगली फिराई जाती है तो उंगली फिराकर वो पहचान जाते हैं कि ये नोट
कितने का है। तो आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि ये शेप कहाँ बनी होती है और उसके बाद इस शेप पर आप अपनी उंगली फिराकर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।